शाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। जान बचानी और जान के लिए आपको जो भी करना पड़े इंसान करता है। उस जान के लिए जब हम अस्पतालों का या डॉक्टर्स का रुख करते हैं तो वहाँ से हमें मेडिसिन लिख के दी जाती है कि आपको कोई भी मर्ज़ है तो उसकी तशख़ीस के लिए, उसके इलाज के लिए आप ये अद्वियात का इस्तेमाल करें। बहुत देर से ये हमें एक मसला दरपेश आ रहा है पंजाब पाकिस्तान पूरे के अंदर, बल्कि कि मेडिसिन शॉर्ट हैं। उसके अंदर बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो कि शॉर्ट हैं। इसके ऊपर बहुत सारे रिटेलर और जो डिस्ट्रीब्यूटर हमें ये कह चुके हैं कि ये शॉर्ट नहीं है बल्कि दनिस्ता महंगाई की तरफ लेके जाया जा रहा है। जहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती है वहाँ ये चीज़ों को शॉर्ट करके बड़ी ही संजीदगी के साथ लोगों के ऊपर बोझ डाला जाता है। सरकारी अस्पतालों के अंदर आप इमरजेंसी में आएँ या जिस हद तक सरकार मुयस्सर करती है वो चीज़ें मुयस्सर आती हैं, लेकिन डेफिनेटली आपने अस्पताल से घर जाना है तो वहाँ जाके आपको ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल ज़रूरी करार दिया जाता है। जब उन अद्वियात के इस्तेमाल के लिए मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो हमें मेडिकल स्टोर्स मालिकान की जानिब से ये एक टॉपिक का, जब हमने इसके ऊपर डिस्कशन शुरू की तो उन्होंने कहा ये हम इसके लिए मौक़िफ़ देने के लिए तैयार हैं कि ये दनिस्ता तौर पर जो है वो शॉर्ट की जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी है और मरीज़ों को ख्वार किया जा रहा है। सबसे पहले हमारे साथ माहिरीन हैं यानी कि मसीहा मौजूद हैं, इनसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर आगे चलेंगे। डॉक्टर साहिबान अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सबका वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं कि एक आजकल अगर क्योंकि सारे डॉक्टर हजरात जो हैं मुख्तलिफ क्लिनिक से मुख्तलिफ मरीज़ों को मुख्तलिफ जगह पर चेक भी कर रहे होते हैं, कौन सी इस वक्त मेडिसिन आपके नंबर के अंदर शॉर्ट है? क्योंकि हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर मिर्गी की बड़ी एक गोली है वो भी शॉर्ट है, इंसुलिन है और कुछ और जिगर मैदे की मेडिसिन हैं जिनको शॉर्ट किया हुआ, जो कि बाहर से नहीं मिलती, लेकिन अगर आपको ढूंढनी पड़े वो आपको ज़्यादा प्राइस के अंदर मिल जाती है। अच्छा, इसमें देखें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी हैं। देखें लाइफ सेविंग नेम ही आपको बता रहा है कि अगर वो नहीं होंगी ज़ाहिर बात है मरीज़ की जान को ख़तरा है। इनका होना ज़रूरी है। ये तो सरकार का काम है, उसको अरेंज करें, कहीं से भी करें, क्योंकि ये ड्रग्स नहीं होंगी लाइफ नहीं बचा पाएंगे हम डॉक्टर पेशेंट्स की। तो इसमें हमने बल्कि एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर से बात की तो उन्होंने बड़ा ओपनली कहा उन्होंने कि सरकारी अस्पतालों में भी शॉर्ट कैसे होती है हम आपको बताते हैं। साल का ठेका है, हमने एक गोली दी है 10 रुपये की फॉर एग्जांपल, अब उसकी कीमत पीछे से पतना होगी तो मैं सप्लाई नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट का बहाना कर दूंगा, वो भी शॉर्ट का बहाना कर देंगे। ये है शॉर्ट। अदरवाइज वो कह रहे हैं अवेलेबिलिटी सब है, कहीं ना कहीं आवाम के साथ हाथ हो रहा होता है। अब इसमें बदनाम कौन होगा, या मेडिकल स्टोर वाला या डॉक्टर? क्योंकि डायरेक्ट बंदे ने आपके पास आना है, डॉक्टर साहब तुसी ना जरे लेख के ही गलत दे रहे हो। पेशेंट तो हमारे पास ही आते हैं, लेकिन हमारा पेशेंट को बताना ये मतलब मीडिया का भी काम है कि डॉक्टर का काम मेडिसिन अवेलेबल कराना नहीं है। डॉक्टर का काम सिर्फ तजवीज़ करना है, बाकी जो मेडिसिन की अरेंजमेंट है वो गवर्नमेंट का काम है, हॉस्पिटल का काम है, वो हमारा काम नहीं है। इसमें आपकी बात ठीक है कि ये मेडिसिन का होना बहुत ज़रूरी है। आगे डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अमूमन हमने देखा कि मगरबी ममालिक के अंदर एक मेडिसिन लिख दी जाती है, फॉर एग्जांपल किसी भी एक केमिस्ट लिख दी जाती है कि आपने ये यूज़ करनी है, वो जिस भी कंपनी की हो मेडिकल स्टोर वाला आपको प्रोवाइड कर देता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि एक गोली चलती है, एक मेडिसिन चलती है, फिर लोग भी उसके ऊपर लग जाते हैं कि अब यही लेनी है जो मर्जी हो जाए और इसके अल्टरनेट नहीं लेने जाते, जिस बिना पे हम खुद भी कहीं ना कहीं उस शॉर्टेज का सामना कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है इस मार्केट के लिए शॉर्टेज का एक पूरा सिनेरियो चल रहा है, ये है क्या एक्चुअली? बेसिकली ना जो हमने जो पढ़ा है या जो हमारी प्रैक्टिस है वो ये है कि जो भी मेडिसिन हमने तजवीज़ करनी है ना उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी प्राइस के पेशेंट जो है वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, और वो पेशेंट के लिए कितनी ज़रूरी है, ज़रूरी है भी या नहीं है, ये 3 चीज़ें मानी रखती हैं। अब हम जब मेडिसिन तजवीज़ करते हैं ना तो अक्सर होता ये है कि मेडिकल स्टोर पे जो हमारे यहाँ माल प्रैक्टिस है उसी की फ्रेंचाइज मेडिसिन नहीं पड़ी होती, कोई और मेडिसिन उठा के वो दे देते हैं जिसके रिजल्ट से आप बायो अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती, इसलिए हम ना उसका ब्रांड नेम लिख देते हैं। लेकिन मरीज़ों को ये लगता है कि एक जैसे टेग्राल हमने लिखी है ब्रांड नेम, तो मरीज़ों को लगता है कि यही दवाई सिर्फ एक अवेलेबल है यहाँ पे जो हमारी मर्ज़ के लिए ज़रूरी है। उसके बाद अगर टेग्राल की मांग बढ़ जाती है, उसकी वो अनअवेलेबिलिटी हो जाती है, उसमें आपके काफ़ी सारे माफियाज इन्वॉल्व हैं। अब अगर आप प्रोब करें तो ऐसे तो नहीं होता। अब वो जब उसकी बायो अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है स्टोर्स पे, वो हमारे पास दोबारा आते हैं। अगर हम उसी सॉल्ट में उनको कोई और नाम दें तो वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब ये उतना रिजल्ट नहीं है, बेसिकली तो सॉल्ट है। तो ये चीज़ें जो है ना मरीज़ों को भी देखनी चाहिए, कुछ हमारे एंड पे भी है, हमें भी सही तरह उनको मतलब बताना चाहिए, उनको सही गाइड करना चाहिए। हमारा पेशेंट जो है हमारे लिटरेसी रेट ही इतना बिलो है कि लोग
कह रहे हैं जी डॉक्टर ने जो कह दिया ना उसने ये लिखी है तो यही सही है, अब दोबारा आप लिखवाएंगे तो वो सोचेगा शायद डॉक्टर साहब ने लगता कोई और लिख दिया, वो नहीं है, तो इसका असर उतना नहीं होगा। ये एक फिनोमेना है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। डॉक्टर साहब को जी वो उन्होंने पैसे देने छोड़ दिए हैं, तो ये हालांकि ऐसी बात नहीं होती। हम तो ये चीज़ें देखते हैं कि पेशेंट के लिए कौन सी अच्छी है, सस्ती कौन सी है, और उसके तो कुछ मरीज़ों को भी ये चाहिए कि वो जो मेडिसिन अगर एक अवेलेबल नहीं है तो उसी सॉल्ट में दूसरी मेडिसिन ले लें। और बाकी कुछ जो हमारे इदारे हैं जो इन चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए कि शॉर्टनेस हो कैसे रही है, मेडिसिन गई किधर है, और जब वो एकदम से आ जाती हैं तो वो आती किधर से हैं, बन कितनी रही है। शॉर्ट है वो मिल रही है कहीं से और महंगी मिल रही है, इसका मतलब फिर अवेलेबल तो है, अवेलेबल तो है, शॉर्टेज नहीं है, अवेलेबल है, कराई जा रही है, एक्सेस ऑफ प्राइस है जी, और शॉर्टेज कराई जा रही है। जब अवेलेबल है, महंगी मिल रही है तो शॉर्टेज कराई जा रही है। तो ये चीज़ें जो हमारे ड्रैप या ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं इनको देखना चाहिए ये, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दूसरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेशेंट को सही तरह गाइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम आदमी के लिए कितनी ज़रूरी होती हैं जो अद्वियात हैं खासतौर पे, क्योंकि देखें ना एक आम आदमी है इस वक्त जिस हद तक इन्फ्लेशन है, महंगाई का तनासुब 30% पर टच किया हुआ है, तो एक आम आदमी के लिए तो आटा और घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल होता है, बिजली के बिल दे। तो जब अद्वियात की तरफ आता है तो इतने बड़े बड़े बिल हैं, ऊपर से उनके ऊपर इजाफी एक टैक्स लगा दिया कि मेडिकल स्टोर पहले तो वो भी अपने तरफ से 10-15% डिस्काउंट देते थे, अब वो भी ख़त्म हो गया। देखिए अब बात ये है कि अब जैसे आप इंसुलिन की बात कर लें तो अब जो इंसुलिन जो बंदे इंसान के अंदर बन ही नहीं रही, जो डायबिटिक है, तो उसने लेनी है बाहर से इन द फॉर्म ऑफ मिक्सड 70-30, या आप गेट्स की ले लें कंपनी, कोई और कंपनी ले लें, 100 कंपनी है, तो वो अगर उसको नहीं मिलेगी तो उसकी तो ज़िंदगी मौत का सबब मर भी सकता है इंसान, ठीक है, अगर शुगर हाई होगी। तो ये चीज़ें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं ना, कुछ चंद हैं, ज़्यादा नहीं है, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स की अवेलेबिलिटी तो गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए कि वो होनी चाहिए, चाहे किसी भी नाम से हो, ठीक है, यही है। और मतलब और हमें भी ये देखना चाहिए, पेशेंट्स को भी देखना चाहिए कि अगर एक सॉल्ट नहीं मिल रहा तो वो दूसरा सॉल्ट अल्टरनेटिव ले लें या अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। डॉक्टर साहिबान और मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, आपका कोई एक्सपीरियंस इस हवाले से कि बहुत सारे लोग बड़े परेशान, क्योंकि हम जब भी किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो लोग एक मिर्गी की गोली है बड़ी मामूली सी, जी जी, पिछले 1.5-2 साल से लोग उसके ऊपर जलील हो रहे हैं, और वो अभी तक मिलती हर जगह से है, लेकिन वो एक्सेस ऑफ प्राइस में मिलती है, लेकिन वैसे चले जाएँ तो नहीं मिलेगी। अच्छा, हर 2-3 महीने बाद एक और गोली शॉर्ट हो जाती है। जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कह रहे हैं जी पीछे से महंगाई इतनी है, हम सप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन कुछ मेडिकल स्टोर पे सब कुछ मिला हुआ। मेडिकल स्टोर वाले हमें कह रहे हैं खुद कि हम उनका भी मौक़िफ़ प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे, वो खुद कह रहे हैं कि चीज़ें दनिस्ता महंगाई की तरफ और दनिस्ता शॉर्टेज की है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। इसमें मैं जो ऐड करना चाहूँगा वो ये कि अगर हम कंपनियों से बात करें, कोई कंपनी का नुमाइंदा हमारे पास आता है, वो कहते हैं जी एक उनको इम्पोर्ट बंद है, वहाँ से पीछे से माल नहीं आ रहा, हम बना नहीं रहे, या सप्लाई नहीं हो रही डॉलर की वजह से, जो इम्पोर्ट बंद हो गई। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं किसी जगह पे अवेलेबल है, किसी जगह पे नहीं है, और कुछ कहते हैं जैसे आपने कहा कि महंगी हो गई है, लेकिन उनको भी ये देखना चाहिए कि अगर मेडिसिन एक महंगी हो गई है, आपने ख़रीद ली हुई है, तो आपको तो उसी रेट पे मिली है, तो आपको अवेलेबल कराना चाहिए। लोगों की ज़िंदगी है, इसमें मेरे ख्याल से लोगों की सेहत के साथ नहीं खेलना चाहिए, और क्योंकि ये किसी सबसे ज़्यादा क्रूशियल देखें एक आदमी के लिए, किसी भी आदमी के लिए बिल्कुल ज़िंदगी सबसे कीमती चीज़ है, और इससे कीमती चीज़ हो ही नहीं है हमारे लिए। अगर मिर्गी को देख लें, उसकी गोली नहीं मिल रही, तो उस बंदे के लिए ज़िंदगी मौत का मामला है, उसको किसी भी टाइम पे झटके लग सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इंसानियत को पहले नंबर पे होना चाहिए और पैसे को बाद में होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ औकात में गुफ्तगू हमारे डॉक्टर साहिबान से होती है, इसलिए हम आज प्रोग्राम में हमने बिलाशुबा जाना मेडिकल स्टोर पे आवाम के पास है, लेकिन आप लोगों को लेने का मकसद ये है कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें कि ये इशू प्रिवेल कर रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि हमें आवाम की तरफ से बड़ी शिकायत है। तो जो डॉक्टर साहिबान लिख के देते हैं वगैरह जी मेडिसिन नहीं मिलती, तो ये उसकी वजह से बड़ी परेशानियाँ लोगों के अंदर है, और मेडिकल स्टोर वाले अब खुद कह रहे हैं जी ये माफिया है और कुछ भी नहीं। जी सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि हम मिन हैसुल कौम जो है ना वो बेहिस हो चुके हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कोविड का दौर आया, मास्क तक महंगे हो गए। एक 10 रुपये वाला मास्क आपको 50 रुपये में मिल रहा था। वो आपको एक क्लोरोक्विन की जो एक मेडिसिन आती थी, वो मार्केट में जो कोड़ियों के भाव मिलती थी, वो आपको मार्केट से गायब हो गई है। एक इवन के आप एक ब्रांड चल जाता है, सपोज़ पैनाडोल चल जाती है, तो उसके बाद जो है ना वो पैनाडोल को वो अपने तौर पर वो उसको जो है ना वो स्टोर कर लेते हैं, ताकि उसकी जो है ना वो चूँकि डिमांड होती है, तो उसको पता है कि मरीज़ ने तो लेनी ही लेनी है, तो इसलिए उसकी प्राइस हाइक आ जाती है। ऑब्वियसली फिर उन्होंने ज़्यादा पैसों पे भी वही मेडिसिन परचेज़ करनी है, तो ये खुद अपने तौर पर किया जाता है, ऐसा होता नहीं है। वैसे दीन इस्लाम में ये है कि अगर मेरे ख्याल में जो कारोबार से वाबस्ता लोग हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि जैसे मिन हैसुल कौम आपने जिक्र किया, डॉक्टर साहिबान ने, दीगर ने, माहिरीन ने बताया
तो एक चीज़ है, और हमें इसमें बड़ा वाज़े कहा दिया गया कि अगर देखें किसी एक मुसलमान को उससे महरूमी हुई, किसी इंसानियत को भी, उसका जवाब तो बड़ा सख्त देना पड़ेगा फिर। अब आपने इस्लाम की बात कर दी है। इस्लाम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हम रमज़ान शरीफ में करते हैं। उससे पहले एक चीज़ें महंगी करके। सब्ज़ी जो है वो आपको 60 रुपए किलो मिल जाती है। रमज़ान शरीफ में वही सब्ज़ी क्या शॉर्ट हो जाती है? नहीं, वही 100-120 में मिलती है। ऐसा है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई उसी वजह से। बाकी मैं यहाँ पे एक जिस तरह वो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है ना जो एमरजेंसी मेडिसिन हैं वो ज़रूर मिलनी चाहिए। जैसे डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन है, इंसुलिन की इतनी कॉम्प्लिकेशनें हैं, डायबिटीज़ की इतनी कॉम्प्लिकेशनें हैं कि उसकी वजह से आपकी किडनीज डैमेज हो जाते हैं, आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, सारे आपकी आइज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं नेफ्रोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ। आप यकीन माने नेफ्रोलॉजी की वेरी बेसिक मेडिसिन जो है वो सोडामेंट है, और वो आपको अंदर इंटरनल फार्मेसी से नहीं मिलती। ठीक है। अब मेरे वालिद साहब को इशू है, उसके लिए अबीराट्रॉन मिलती है। मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल देता हूँ। अबीराट्रॉन उनके लिए हमें लेनी पड़ती थी, और मैं ब्लैक से लेता था, ब्लैक मार्केट से मैं उठाता था मेडिसिन, और वो मुझे 35-40,000 की मिलती थी। जो उनकी एक पैकिंग है। पाकिस्तान मैन्युफैक्चर नहीं करता था। पाकिस्तान ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, और आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि जो है अब मुझे पाकिस्तान से मिल जाएगी और थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी। एंड गेस व्हाट, उसकी प्राइस थी 1,35,000, यानी कि 1 लाख रुपया ज़्यादा, 1 लाख रुपया ज़्यादा। ठीक, तो ये ओवरऑल भी इन्फ्लेशन है, और पाकिस्तान के पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है। उन चीज़ों को भी हम मद्देनज़र रखें, लेकिन फिर भी जो है ना अल्टीमेटली सफ़र कौन कर रहा है? पेशेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके ऊपर गौर करना चाहिए। डॉक्टर साहबान हमारे साथ एक और डॉक्टर हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने की। आपसे गाहे बगाए गुफ्तगू होती रहती है। आज हमारा टॉपिक ये है कि बेसिकली जब पब्लिक के पास जाते हैं तो डेफिनेटली पब्लिक के पास बहुत सारी अद्वियात शॉर्टेज की शिकायत है, जिसमें ख़ास तौर पर मिर्गी की है, और इंसुलिन है, बड़ी मेन है, और बहुत दीगर लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। क्या देखते हैं कि एक्चुअली हमें मेडिकल स्टोर वालों ने कहा है कि बेसिकली उनकी जो मालकान है वो कह रहे हैं सब कुछ अवेलेबल है, अगर हम ब्लैक में उठाना चाहेंगे तो बड़ा बल्क मिल जाता है, छोटा नहीं वो देने के लिए तैयार, जो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जी देखें, ये एक अलमिया है हमारे पाकिस्तान का कि यहाँ पे लाइफ सेविंग मेडिसिन जो कि इजीली अवेलेबल, जो कि गवर्नमेंट का एक बुनियादी फ़र्ज़ है कि आवाम को बुनियादी सेहत की सहूलियात जो है वो उसको प्रोवाइड करना। अब इंसुलिन वाले मरीज़, शुगर वाले मरीज़, आप सब जानते हैं कि जिन ऐसे मरीज़ जिनको इंसुलिन लगती है वो दवाई से कंट्रोल वाली नहीं होती, गोलियों से। अक्सर मरीज़ आते हैं, अब उनकी शुगर, डॉक्टर साहब मेरी शुगर 500 है, अब ये इंसुलिन नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ आर्जी तौर पर गोली लिख दें। गोली हम लिखते हैं, लेकिन वो गोली से उसकी कंट्रोल नहीं होती। फिर वो मरीज़ हमारे पास एमरजेंसी में आ जाते हैं। जब शुगर ज़्यादा तेज़ हो जाती है, उसकी वजह से डेथ रेट, उसकी वजह से हार्ट अटैक और बाकी जो मसले हैं, फालज के मसले और बाकी मसाइल, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सर्दी लगा लें, इसमें निमोनिया की वैक्सीनेशन 25 करोड़ आवाम को सिर्फ 20 लाख मिली है, तो बाकी पता नहीं, हमें तो वो भी नहीं मिली है, हमें तो कहीं नहीं मिली। बल्कि मैंने कई मरीज़ों ने मुझे कहा, लिख के थे, मैंने लिखी और वो वापस आ जाते थे कि जी हमें तो कोई वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं है। कोई थोड़ी बहुत कहीं आई, लेकिन यही तो कह रहा हूँ कि ये तो गवर्नमेंट का, यही और क्या काम है गवर्नमेंट का काम? सिर्फ टाइलें लगाना है तो ठीक है, बाकी मरीज़ होंगे तो सही होंगे तो टाइलों का भी फ़ायदा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर मेरा एक मौक़िफ़ है जो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अगर हम देखें थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से निकल के थोड़ा सा इसे स्क्वीज़ आउट करें, तो एक इंतज़ामिया होती है, CEO हेल्थ होता है, DC होता है, बिलाशुबा वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला ने सब कुछ वहाँ से बैठकर हर शहर में खुद नहीं करना। ये तो DC और इन लोगों को यहाँ देखना चाहिए कि उनके शहर में कोई शॉर्टेज है, ये उनके इंतज़ामी अमूर है, ना कि दफ्तरों में बैठकर गर्म कमरों में मीटिंग करें, बल्कि अफराद के लिए बाहर निकलें, देखें कि एक मेडिकल स्टोर पे या मेडिकल स्टोर एसोसिएशन को बुला लें, वो खुद कह रहे हैं कि शॉर्टेज नहीं है, की जा रही है, उन कंपनीज को पूछ लिया जाए। और वो पैसे ज़्यादा पैसे दें तो मिल जाती है। जैसे भी एक दूसरे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वही चीज़ आपको अगर ज़्यादा पैसे दें तो मिल जाती है। अब मरीज़ पहले ही एक इतनी ज़्यादा प्राइसेस हाई हैं मेडिसिन की, और ऊपर से उन्हें वही 1,000 वाली मेडिसिन अगर 2,000 में मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा? वो तो मजबूर है ना, वो उस वक्त ज़िंदगी उसकी दुराहे पे खड़ी, उसने तो लेनी है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, जो इंतज़ामिया है उनसे भी हमारी ये अपील है कि खुदारा इस चीज़ को देखें, और जो दवाइयों की दस्तयाबी है उसको ईज़ी बनाएं, ताकि लोग जो हैं वो सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी अपनी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबान मौजूद थे, बड़े नफीस और नपीतुली गुफ्तगू करते, लेकिन मैं तो हमेशा से जो शहर फैसलाबाद या किसी भी शहर का बादशाह होता है, DC फैसलाबाद, जो अपनी राया का खादिम होता है, नाम का खादिम होता है, लेकिन
जो खादिम होता है उसको चाहिए कि इन चीज़ों को रेगुलेट किया जाए ताकि आम आदमी की पहुँच में वो तमाम चीज़ें हो सकें, दस्तियाबी में हो सकें। एक आम आदमी को जो सहूलियात की दस्तियाबी है वो अवलीन फ़र्ज़ है। बिलाशुबा आप इम्तिहान पास करके बड़े आला ओहदों के ऊपर फाइज हुए हैं तो आपकी अवलीन सतह पे यही ज़िम्मेदारी बनती है कि आम आदमी को उसकी तमाम ज़रूरियात, जिसमें सबसे पहले सेहत और फिर तालीम है, उसकी दस्तियाबी होनी चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मियां तनवीर साहब मौजूद हैं, साबिक सीनियर नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। मियां साहब मौजूद हैं, साथ ये फैसलाबाद के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मेडिकल स्टोर्स और पब्लिक की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स, जिसमें इंसुलिन है, मिर्गी की दौरे पड़ने वाली गोली और मुख्तलिफ अद्वियात जो हैं शॉर्ट हैं, महंगी मिल जाती हैं, लेकिन कीमतों के अंदर वो शरबा इजाफा भी है। पहले मेडिकल स्टोर्स पे हम देखते थे 10 से 15% डिस्काउंट भी होता था, जो मियां साहब ने पहले हमें बताया था कि एडवांस टैक्स लगने से वो भी डिडक्ट हो गया। अब लोगों को जो रायत है वो मिलना बड़ा ख्वाब बन गई। मियां साहब से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया मियां तनवीर साहब वक्त देने के लिए। क्या इसमें हकीकत है कि कहीं ना कहीं कंपनीज़ जो हैं वो इतने बड़े माफियाज बन चुके हैं कि हुकूमत उनके सामने घुटने टेके हुए हैं कि जो चीज़ हमने देखा कि एक बार पैराडोल ऐसी शॉर्ट हुई कि वो शॉर्ट ही चलती रही, अब इंसुलिन पे वो दिन आए हुए हैं, साथ मिर्गी गोली, बड़ी मामूली सी गोली है, लेकिन गुज़िश्ता 1.5-2 साल से लोग जलील हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आप इस सेंसिटिव मौजू को लेके अक्सर हमारी राय भी लेते रहते हैं और लोगों को भी इस हवाले से बताते रहते हैं। तो मामला जो पिछले बहुत अरसा से जो चल रहे थे, जिसमें शॉर्टेज के मसले भी हैं और अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग का मसला भी है, वो अभी तक भी हल नहीं हो सका। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, गवर्नमेंट के हल करने वाली हैं, जिसमें एक तो वो फॉरेन रिज़र्व का मसला था जिसकी वजह से एलसीज़ के प्रॉब्लम आ रहे थे, दूसरा डॉलर के रेट ऊपर जाने की वजह से जो रॉ मटेरियल्स महंगे हुए थे उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आने शुरू हुए थे। लेकिन उसकी आड़ में कंपनियों ने भी कुछ ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है और जो चीज़ें शॉर्ट हैं, एक तो जेन्युइनली हकीकत है कि उनको वो चीज़ें उस रेट के ऊपर फिजिबल नहीं पड़ रही जिस पे वो पहले बेच रहे थे, उनकी रिटेल प्राइसेस कम हैं और इस हवाले से ड्रैप भी उनको उनके मनपसंद रेट जो हैं या जिस रेट पे बेचना उनके लिए फिजिबल है वो रेट्स उनको नहीं दे रही। लेकिन इसकी आड़ में उन्होंने जो थोड़ी बहुत उस चीज़ की वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि दवाई एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर पेशेंट का गुजारा नहीं होता और उसने लामहला वो चीज़ ख़रीदनी ही होती है, चाहे वो उसको महंगे दामों मिले। तो उसकी आड़ में उन्होंने इसको एक सेल्स टूल के तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर लिया है कि वो शॉर्ट आइटम के साथ अपनी जो डेड आइटम्स हैं वो भी टैग करके वो बेचने की कोशिश करती हैं, जिससे जो लेने वाला है जब वो डेड आइटम ख़रीदता है तो वो डेड आइटम चूँकि उसकी टाइमली बिकती नहीं है और वो जो शॉर्ट आइटम होती है उसको वो ब्लैक में बेच के जो अपने जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको वो कंपनसेट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मरीज़ों के लिए जो है वो प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब एक लिस्ट, लंबी लिस्ट बनती जा रही है जिनकी शॉर्टेज बहुत अरसे से मार्केट में है, जैसे कि वो एपिलेप्सी की अद्वियात हैं, एनेस्थीसिया की अद्वियात हैं, खून पतला करने वाली दवाई है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अलाइडा हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने में ये तीसरा टेंडर होने को आया है, पहले भी 2 टेंडर हो चुके हैं और उनमें एक लंबी लिस्ट है जिनकी मतलब कीमत किसी भी कंपनी ने वहाँ पर कोट नहीं की, क्योंकि उसकी 1-2 वजूहात हैं। एक तो चूँकि उनको टेंडर में कुछ अद्वियात सस्ती देनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ अद्वियात की कंपनीज़ के पास दस्तयाबी ही नहीं है कि वो एक बल्क में जो सप्लाईज़ है अपनी वो दे सके। या ये भी हो सकता है मियां साहब कि आज वो टेंडर के अंदर कीमत दे दें, जो आपने भी एक बार मसला उठाया था कि आज हम 10 रुपये की गोली एक लगा लेते हैं, कल को उसकी कीमत इतनी बढ़ जाती है, अनफॉर्चुनेट जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है, कल को वो 15 की पड़े, मैं तो 10 की नहीं दे सकता। तो ये भी कंपनीज कुछ अद्वियात की कीमत देने से कासर हैं जिसमें इंपोर्ट ज़्यादा है। जी, उसकी वो भी एक वजह है कि अगले 6 महीने के हवाले से वो रेट कोई भी उसकी गारंटी नहीं दे सकते कि अगले 6 महीने में पाकिस्तान में जो मरूजी हालात हैं वो क्या होंगे, इंपोर्ट की क्या सूरत हाल होगी। लेकिन उसके अलावा भी आम जनरल सी आइटम्स, अभी जो तीसरा टेंडर लाइट हॉस्पिटल DHQ हॉस्पिटल में हुआ है उसमें बड़ी ज़रूरी अद्वियात, जिसमें एनेस्थीसिया की कुछ अद्वियात हैं, एपिलेप्सी की एपिवाल्टिका है, उसमें हेपारिन है, उसमें आइसोफ्लोरिन है, सीवोफ्लोरिन
साइक्लोफ्लोरिन है, और उसके अलावा भी 5-6 अद्वियात, इवन एक जनरल सी दवाई जो डाइएक्सएमपी आपको मैदे के लिए वो ज़रूरत होती है। इन चीज़ों के रेट भी कंपनियों ने बावजूद कोशिश के नहीं दिए कि वो उसको कोई भी वेंडर जो है वो वहाँ पर कोट करके उस चीज़ को वो सप्लाई कर डिलीवरी सके। से पहले बच्चे की मैच्योरिटी के लिए भी यूज़ अब वो एंटी-डी जो एक इंजेक्शन होता है, जो वो RH फैक्टर चेंज करने के लिए होता है कि माँ और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो, तो उस सूरत में वो लगाया जाता है। वो भी बहुत अरसे से शॉर्ट है, और वो मार्केट में जो उसकी असल रिटेल प्राइस है उससे तकरीबन दुगनी प्राइस के ऊपर जो है वो मिल यानी कि रहा है। पिछले 6 माह से साल से मिल रहा है। इसका मतलब शॉर्ट तो नहीं है, दुनिस्ता तौर पे अवाम की जेब पे महंगा किया गया। हाँ, उसमें दोनों चीज़ें हैं। कुछ आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों के पास वो अवेलेबल है, लेकिन वो दानिस्ता उसकी शॉर्टेज करके उसको महंगे दामों बेच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सूरत उसकी ये भी हो सकती है कि वो फ्रीली, चूँकि इंपोर्ट उस तरीके से नहीं हो पा रहा, या उनको वो जो इंपोर्ट करते हैं उसमें वो जो कॉस्ट उसकी है वो उनको ज़्यादा आ रही है, इस वजह से भी उसकी कुछ एक बड़ा अहम सवाल है जो लास्ट में मैं करना चाहूँगा कि सॉल्ट है, बेसिकली तो सॉल्ट है ना एक मेडिसिन, तो पब्लिक को समझाना ये कितना इस वक्त ज़रूरी है कि एक सॉल्ट नहीं मिल रहा तो आप दूसरे तीसरे चौथे तक चले जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये हो रहा है। इसीलिए वहाँ मेडिसिन शॉर्ट नहीं होती। हमारे एक सॉल्ट के ऊपर हम फंसे हुए हैं कि एक कंपनी का यही सॉल्ट लेना है, जिस बिना के ऊपर कुछ माफियाज और कुछ जो ड्रग्स वाले हैं वो उसका फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं पब्लिक। जी बिलाल भाई, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर थोड़ा सा हम इस तरफ आ जाएं, बल्कि कल मैं एक देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर एक इस तरह की वीडियो किसी दोस्त ने कराची के एक मेडिकल स्टोर की जो थी वो अपलोड की हुई थी, और वो बड़ी यूज़फुल वीडियो है, मैं भी आपसे शेयर करूंगा। तो उसमें उन्होंने इसी चीज़ को लेके उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में ही 3 ऑप्शंस उनको दी थी कि एक तो जो आप प्रेस्क्रिप्शन उनके पास लेके जाते हैं उसमें जो जनरली उनका जो बिल बन रहा था, उसके बाद उन्होंने उसके ऑल्टरनेट एक सेकंड ऑप्शन आपको दी, उसमें उनका जो बिल था वो तकरीबन 51% कम बन रहा था, और उसके बाद एक थर्ड ऑप्शंस दी कि इसके अलावा भी हमारे पास ये अद्वियात उसके ऑल्टरनेट में अवेलेबल हैं, जिसमें उनका 65% जो बिल है वो एक्चुअल जो ब्रांड थे उनकी निस्बत कम बन रहा था। लेकिन हमारे मुल्क में एक अलमिया ये भी है कि चूँकि मल्टी नेशनल का यहाँ पर होल्ड है और उनकी जो मार्केटिंग टीम्स हैं वो अपने टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, ज़ाहिर है वो उनकी अद्वियात जो हैं वो डॉक्टर ज़्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं, और हमारे लोग चूँकि कम तालीम याफ्ता होने की वजह से उनको यही होता है कि जो दवाई हमें डॉक्टर ने लिख कर दी है हमने वही खानी है। और अगर उनको कोई मेडिकल स्टोर वाला इस हवाले से गाइड करने की कोशिश करे, एडवाइस करने की कोशिश करे, तो बहुत सारे लोगों समझते हैं कि शायद मेडिकल स्टोर वाला अपने फ़ायदे के लिए ये बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली यकीनन मेडिकल स्टोर वाले को भी शायद कुछ इससे ज़्यादा फ़ायदा होता हो, लेकिन इसमें कस्टमर का, पेशेंट का भी बहुत फ़ायदा है कि अगर वो उसके ऑल्टरनेट पाकिस्तानी अद्वियात यूज़ करें। और ऑलमोस्ट मेरे तो देखने में आया है कि उनकी एफिकेसी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें कि अगर उनकी 100% है तो उनकी 95% होगी, तो इट मीन्स कि वो भी ऑलमोस्ट उतना ही काम करेंगी जितनी कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी की जो अद्वियात हैं वो काम करेंगी। तो इसलिए हम लोगों को इस हवाले से भी सोचना चाहिए, हमारे डॉक्टर्स को भी सोचना चाहिए कि वो बजाय हमारे मरीज़ों को कि आजकल जिनकी अफोर्डेबिलिटी वैसे ही ख़त्म हो चुकी है, उनको महंगी अद्वियात, महंगे ब्रांड लिख के देने के बजाय जो पाकिस्तानी अद्वियात हैं वो सॉल्ट लिखें, या वो पाकिस्तानी किसी कंपनी की जो सस्ती अद्वियात हैं वो मरीज़ों को तजवीज़ करें, जाके ताकि वो आसानी से दवाई ख़रीद कर अपना जो इलाज है वो जारी रख सकें, बजाय इसके कि पैसे ना होने की वजह से वो महंगे ब्रांड की दवाई, महंगे ब्रांड की दवाई ख़रीद ही ना सकें और वो दवाई में नागा करें। इससे उनका यकीनन ज़्यादा नुकसान होगा और वो कभी भी सेहतमंद नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया। मैं तनवीर साहब की बात से मैं कंक्लूड ये करूँगा आखिर पे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पंजाब गवर्नमेंट को एक चीज़ रेगुलर करने की बहुत ज़रूरत है कि इस पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था, बाकायदा मियाँ साहब ने ये मुतालबा किया था कि डॉक्टर्स को पाबंद किया जाए, वो सिर्फ सॉल्ट लिख कर दें। पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर मेडिसिन लिख कर नहीं देते, प्रिस्क्रिप्शन पे सॉल्ट लिख के देते हैं कि इस कंपनी का कोई भी सॉल्ट मेडिकल स्टोर वाला आपको, क्योंकि यहाँ भी पढ़े लिखे लोग खड़े हैं, ये दुकान नहीं चला रहे, बाकायदा फार्मेसी चला रहे, तो ये आपको उसके मुताबिक जो सॉल्ट आपके बजट के मुताबिक होगा वो आपको एडवाइस कर देंगे। जैसे मियाँ साहब ने बताया, कराची के अंदर एक दुकान वाले ने ये पूरा कंपैरिजन करके दिखाया कि जो डॉक्टर ने लिख के दिया उसके अल्टरनेट एक जगह आपको 50% बच रहा है, एक जगह 65% तक बच रहा है। तो इससे आवाम को फ़ायदा होगा और एक जो माफिया है
उसका तोड़ हो सकेगा। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब हमने बात की है अद्वियात के हवाले से, शॉर्टेज के हवाले से, हम सबसे पहले डॉक्टर साहिबान के पास गए जो माहिरीन थे, उसके बाद हमने रुख किया डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो अब मेडिकल स्टोर्स के पास आए हैं कि अद्वियात की शॉर्टेज का सामना। इस मेडिकल स्टोर पे हम गुज़िश्ता 1.5 साल में तीसरा या चौथा प्रोग्राम है जिसमें मैं अद्वियात शॉर्टेज पे आ रहा हूँ, जिसमें मुख्तलिफ अद्वियात जो हैं वो शॉर्ट ही चलती आ रही हैं और मुसलसल लोगों को महंगी अद्वियात जो हैं दस्तयाबी है, लेकिन वो दस्तयाबी महंगी है। यानी कि एक आम गोली जो है वो आपको हर जगह से मिल जाती है, लेकिन वो अब नहीं मिल रही, जिसमें मिर्गी हो कि आप छोटी सी गोली लगा लें, बड़ी चीज़ें हैं। यह एक शख्स हैं से बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग का। मेडिसिन कौन सी ली है आपने? ये डेंटिस्ट की लिखी हुई है। मिल गई आसानी से? हाँ, मिल गई आसानी। अच्छा, अमूमन ये हो रहा है कि एक मिर्गी की गोली है, इंसुलिन है, जानलेवा अद्वियात हैं, वो मिल ही नहीं रही। मिल जाती हैं लेकिन महंगी मिलती हैं। अभी हम इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अल्लाह पाक को महफूज रखे। लेकिन क्या लगता है कि एक आम गोली या एक अद्वियात जो शार्ट पास कोई कस्टमर खड़ा होता है ना, वो बता रहा होता है कि ये चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन मिलनी में ऐसा चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। सही में। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? ये हम काम करते वेल्डिंग। मेडिसिन लेने आए? कौन सी? ये मशीन लेने आए हैं हम, ब्लड की। किसकी? ब्लड चेक करने की मशीन। तो मिली है? जी मिली है। बाकी जो कंपनी की चाहिए थी वो नहीं मिली, और किसी और की मिल गई। किसी और की। तो मुतमईन आप? जी फिलहाल वो उससे महंगी है या सस्ती मिली है? महंगी मिली है। तो क्या अद्वियात का शॉर्टेज का बड़ा मसला है? गली में लोग कहते हैं मेडिकल स्टोर्स पे दवाइयाँ नहीं मिल रही, मेडिकल स्टोर वाले कह रहे हैं पीछे से नहीं जो आती। डॉक्टर कहता है वो नहीं मिलती, अदरवाइज दूसरी कंपनी की मिलती हैं मिल जाती हैं। हाँ। अच्छा, कुछ ही लोग ये भी कहते हैं कि मिल जाती है लेकिन महंगी मिलती है। हाँ, महंगी भी हैं। आम आदमी को क्या मिलनी चाहिए? सस्ती मिलनी चाहिए? अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए? सस्ती होनी चाहिए कि। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। अब मैं प्रोग्राम के पहले भी यहाँ बोला कि 1.5-2 साल में तीसरी चौथी बार आपके पास आया हूँ यही मसला लेकर कि वो लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। तो शुरू हुई थी 2-3 गोलियों से, पैनाडोल से, फिर मिर्गी की गोली आ गई, टेग्रोल, मुझे उन गोलियों का वैसे नाम नहीं याद। हाँ, और फिर एक हो गया वो जो बेबी बर्थ से पहले जो खातून को लगता है ब्लड ग्रुप मैच करने के लिए वो इंजेक्शन, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें। आपको क्या लगता है ये क्यों बढ़ती जा रही है? लिस्ट बड़ी हो जा रही है मिसिंग अद्वियात की। देखो यार, आप पहले भी मेरा ख्याल आए जी, ये उस वक्त से ही मेरा ख्याल आज तक ये मसला हल नहीं है। अल्ट्रा वेस्ट नहीं है सीटी स्कैन के लिए, टेग्राल नहीं है मरीज़ों के लिए ख़ास है, यूरोग्राफिन इंजेक्शन नहीं है ख़ास टेस्टों के लिए, ठीक है, सीजनल गोली नहीं है ये जो मिर्गी के लिए होती है, बच्चों को सिरप है और बड़ों को जो टैबलेट देते हैं। हीमोली शुगर की जो हीमोली 70-30 वो नहीं आ रही, मिक्सटार 70-30 नहीं आ रही, पेनफिल नहीं आ रही। तो ऐसी हज़ारों 15 तो आपने गिना दी हैं ये नहीं, 100 से ज़्यादा जो शॉर्ट है। हाँ, ऐसी चीज़ें जो शॉर्ट है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से हम बोलेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो कहते हैं कंपनी से नहीं आ रही। अच्छा, एक आपसे बड़ी सादा सा सवाल है कि मिलने से वो अद्वियात कहीं ना कहीं मिल रही हैं, इसका मतलब फिर शॉर्टेज तो नहीं है? दनिस्ता लोग जो माफिया जो हैं इसे लोग छुपा के बैठा हुआ है कि महंगी बेची जा सके। और हम किसी को ना क्या कहें कि जो ना जाहिर है ये जो अल्ट्रा वेस्ट है, आप 6-7 दुकानें फिरेंगे ना तो एक से ज़रूर आपको मिल जाएगा। इसका मकसद ये है कि जो महंगी ले रहा है उसे महंगी बेच रही है। हाँ, उसने किसी को महंगी दी है तो वो अपना 100-200 रख के देगा। अगर 3,000 की आइटम होगी ना तो 100-200 रख के देगा। लेकिन ये ज्यादती नहीं है कि एक आम आदमी जो एक मर्ज में मुब्तला हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर, ये अद्वियात तो उसको मिलना उसका हक है। हाँ यार, क्यों नहीं हक है? ये मरीज़ों से ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। ऐसे लोग हैं जो बड़ी दूर से आते हैं, उनको पता होता है कि आज मेरा टेस्ट है। जब वो टेस्ट करवाने के लिए आते हैं तो टेस्ट नहीं होता, वो वापस चले जाते हैं, इंजेक्शन नहीं मिलता। तो डॉक्टर साहबान ने तो ये बोल देंगे ना इंजेक्शन लेके आए फिर होगा। तो इस तरह बहुत लोगों को परेशानी होती है, हद से ज़्यादा यार, बड़े लोग परेशान हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लोग परेशान हैं, लोग मसाइल के शिकार हैं और मुख्तलिफ इश्यूज़ का शिकार नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। फार्मासिस्ट हैं आप? जी सर। अच्छा, एक सादा सा सवाल है कि पाकिस्तान में आप पूरी दुनिया में ये फार्मूला चलता है कि मैं पूरे प्रोग्राम में डिस्कस कर रहा हूँ, सॉल्ट लिख देते हैं डॉक्टर और जो मर्जी मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट खड़ा है ना वो उसको गोली अपनी मुताबिक अद्वियात है जिस मर्जी कंपनी की। पाकिस्तान में ये होता है कि लिखी इतनी महंगी जाती है कि वो नहीं मिले तो फिर मरीज़ को सेटिस्फेक्शन नहीं होती और वो ना मिले तो वो शॉर्टेज है। तो ये होना नहीं चाहिए कि डॉक्टर्स को पाबंदी कर दी जाए कि सिर्फ सॉल्ट लिखें, कोई कंपनी ना लिखें। सर, ये इस बात में मैं बिल्कुल एग्री हूँ, होना ही इसी तरह चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना होता है कि जो हमारे पास क्लाइंट आया, जो कस्टमर आया,
कि वो इकोनॉमिकली उस मेडिसिन को अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, और इस बात पे ही हमें तवज्जो देनी आप चाहिए। देख के ये तो जज कर लेते हैं। हाँ जी सर, अगर बाद मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, यानी कि काफ़ी जो कस्टमर होते हैं ना वो उनको नहीं बाय कर सकते, और फिर अगर हम वो ब्रांड अपना चेंज करके देना तो वो सेटिस्फाई नहीं होते। तो ये मशवरा फिर आपके ख्याल में एक फार्मिस्ट होने के नाते, क्योंकि आप पढ़ के यहाँ आए हैं, यहाँ माशाल्लाह सारे नौजवान अपने रोज़ी के लिए खड़े हैं, ग्राहक नहीं आएगा, ग्राहक को मेडिसिन नहीं मिलेगी, पीछे से देखें ये इन्होंने बात बड़ी प्यारी की कि आप 10 मेडिकल स्टोर में मिलें, आपको अद्वियात एक से मिल जरूर जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई पीछे बैठा है जो इससे कमा रहा है। जी सर। और जिस मेडिकल स्टोर वाले ने चीज़ 15 की ली है वो 2 रुपये रख के बेचेगा, वो 12 की तो देगा नहीं। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूँ कि डॉक्टर को इस चीज़ का पाबंद करना चाहिए कि आप हमें साल्ट लिख के दें, और इसके जो भी चीज़ हो हम हमारे पास जो कस्टमर आए हम उसको उस चीज़ के बारे में बताएं, उसके बजट के बारे में बता के उस हिसाब से उसे हम ना सेल करें, ताकि उसके बजट में भी रहे और हम जो यहाँ पे अपना बैठे एक कारोबार कर रहे हैं और हमें भी किसी तरह का लॉस ना हो। बहुत शुक्रिया। आखिर पे एक चीज़ और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ कहूँ, ये देखें ना फार्मेसीज़ हैं बड़ी तादाद में, अलाइड हॉस्पिटल सामने बड़ी तादाद में है, कमो बेश दर्जन से ज़ायद फार्मेसीज़ हैं। कारोबार करने के लिए ये लोगों के पास लम्हा बराबर जो है वक्त नहीं होता, लेकिन ये ऐसे फ्री खड़े हैं क्योंकि मसला वही है, अद्वियात की शॉर्टेज से मरीज़ जो है वो बदजन होकर किसी ना किसी रुख करता है। दूर दराज इलाके अलाइड हॉस्पिटल में पूरे डिवीज़न फैसलाबाद समेत सरगोदा डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न से भी लोग, ननकाना डिस्ट्रिक्ट से भी लोग यहाँ इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, लेकिन जब उन्हें अद्वियात नहीं मिलेंगी तो ये अनफॉर्चुनेट बड़ी ज़्यादती है जो कि आम आदमी के ऊपर जब उसे लेनी पड़ती है महंगी अद्वियात, तो उसे फिर उसकी जेब के ऊपर वजन बढ़ता है। यही प्रोग्राम का आखिर नतीजा ये है कि माफिया का सर कदम करने के लिए हुकूमत इस चीज़ को पाबंद कर ले कि सॉल्ट लिखा जाए, सॉल्ट के मुताबिक फार्मर्स जो हैं वो अद्वियात फराहम करें, तो यकीनन तौर पर बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।